नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष से अनमोल रत्न पर। आज हम अपनी माताओं बहनों के लिए बहुत विचित्र चीज लेकर के आए हैं, बहुत अद्भुत चीज लेकर के आए हैं। आखिर हमारी माताएं बहनें जो कि संतान को जन्म देती हैं वो ये जानती हैं, उनको ये जानना जरूरी भी है, वो जानती हैं या जानना चाहती हैं कि आखिर हमारे गर्भ में उस बच्चे को पालता कौन है। सीधी सी बात है, निसंदेह ईश्वर ही पालता है। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि प्रथम मंथ से लेकर जन्म तक बच्चे के कौन से मंथ में कौन सा ग्रह स्वामी होता है और किसके पूजन से हम अपने होने वाली संतान को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। तो गर्भाधान से प्रथम मास तक उस महीने का जो स्वामित्व होता है वो शुक्र के पास होता है। इस समय वह मध्य एक कलल के आकार में बन जाता है। हमारा शुक्राणु होता है वो एक कलल का आकार ले लेता है और इस मास का जो अधिपत्य है वो शुक्र के पास है। अगर मैं कहना चाहूँ कि माता लक्ष्मी की आराधना कर प्रथम मास में माताएं और बहनें अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। द्वितीय मास में क्या होता है? प्रथम मास खत्म हुआ और द्वितीय मास प्रारंभ हुआ कि उस पर मंगल का आधिपत्य आ जाता है। द्वितीय मास में जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस पर मंगल का आधिपत्य होता है। जीव में कुछ घनत्व, कुछ काठिन्य यानी कुछ रक्त सा बनने लगता है। सीधी सी बात है, मंगल प्रधान मंथ है तो इस दौरान हनुमान जी की आराधना करें, उसको बल मिलेगा, उसमें रक्त पर्याप्त मात्रा में आएगा जितना कि उसको रिक्वायरमेंट रहेगी। तृतीय मास में जो उसके अधिपति हैं फिर वो गुरुदेव है, देव गुरु बृहस्पति तीसरे मास में उसका आधिपत्य लेते हैं। और जब गुरुदेव का आधिपत्य आता है तो उस भ्रूण में हाथ और पैर बनना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। इस दौरान विष्णु जी की विशेष आराधना करें, लाभ होगा। चतुर्थ मास के अधिपति सूर्यदेव हैं। चौथे मास में सूर्यदेव का आधिपत्य आता है और उस भ्रूण के अंदर हड्डियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। हड्डियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। हमारी माताओं को चाहिए कि चौथे मंथ सूर्य की प्रॉपर आराधना करी जाए, विस्तृत आराधना करी जाए, सूर्य उगते हुए सूर्य को देखा जाए, उससे भी अंदर जो भ्रूण में बच्चा है उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। पांचवा महीना शुरू हुआ तो उसका आधिपत्य चंद्रमा के पास आ गया। चंद्रमा उसका आधिपत्य ले लिया। चंद्रमा के आधिपत्य होने के बाद में खाल, चर्म, खाल इत्यादि विकसित होने लगी, त्वचा निर्मित होने लगी। भगवान शिव की आराधना करिए, चंद्रमा को जल दीजिए, चंद्रमा के पूजन कीजिए, पूर्णमासी के दिन भी चंद्रमा का पूजन कीजिए। बच्चे के शरीर का रंग रूप इत्यादि वो भी अच्छा होगा, जैसा सोचा था उससे बेहतर ही होना चाहिए। बच्चा स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा। छठा मास प्रारंभ होता है तो उसका आधिपत्य शनि के पास चला जाता है। जब बच्चा छठे मंथ में आता है तो उसका आधिपत्य शनि के पास आ जाता है। शनि क्या करते हैं? बच्चे में, भ्रूण में इसी दौरान बालों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। जब छठे मंथ प्रारंभ हुआ तो बच्चे में बालों का विकास होना प्रारंभ हुआ। शनि देवता की आराधना करें, पीपल को जल दिलवाएं। शनि देवता अपने बालक के पिता से बोले कि शनि देवता को जल दे करके आएं और पिता और बच्चे की शुद्धि के लिए, बच्चे की उन्नति के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए शनि देवता से प्रार्थना करें। बच्चे के केस बड़ा सुंदर होते हैं। सप्तम भाव, क्षमा करिएगा, सप्तम मास में क्या हुआ? सप्तम मास में अधिपत्य आया बुध के पास। ये बड़ा आवश्यक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा माताओं बहनों, ये बहुत आवश्यक पॉइंट है कि सप्तम मास में बुध का आधिपत्य हुआ। बुध जब अवतरित होते हैं या आधिपत्य लेते हैं तो भ्रूण के अंदर चैतन्यता आती है, दिमाग विकसित होने लगता है। इस दौरान माताओं को विष्णुदेव की आराधना, गणेश जी की आराधना इत्यादि, भजन संग्रह इत्यादि भी सुनना चाहिए। इस दौरान जो आधुनिक फिल्में या पिक्चरें चली हैं इनको ना देखें, क्योंकि इस दौरान माता के द्वारा देखी हुई, कही हुई, सुनी हुई बातों को अंदर गर्भ में स्थित बच्चा
ग्रहण करता है। इस दौरान जितनी सात्विक बातें करेंगी, जितने धर्म ग्रंथों पर बोलेंगी, जितना अच्छा सुनेंगी, उतना ही बच्चे के दिमाग में सात्विकता विकसित होगी। सीधी सी बात है, जिसकी संतान अच्छी हो, सात्विक हो, और कौन माँ बाप नहीं चाहता किसी की संतान खराब हो जाए। वो तो हर कोई चाहता है उसकी संतान विकसित, अच्छी और समाज को में सम्मानित हो। तो इसके लिए 7वें महीने तो स्पेशल करके मैं कहूँगा कि माताओं बहनों को विशेष तौर पर भजन संग्रह इत्यादि, पूजन इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात आती है अष्टम मंथ की। 8वें महीने क्या होता है? तो 8वें महीने संतान पर न किसी देवता का आधिपत्य होता है, न किसी ग्रह का आधिपत्य होता है। 8वें महीने संतान पर सीधे सीधे मैं कहूँ तो उसकी माता का ही प्रभाव रहता है। माता जो भी कुछ खाती है वह जीव को नाल के द्वारा प्राप्त होता है। माता जो भी चीज पीती है, खाती है, वह सब संतान के शरीर में प्रवेश करता है, बहुत तत्व संतान लेती है। तो इस दौरान माता को गरिष्ठ भोजन इत्यादि से मना किया जाता है। सात्विक, सुंदर और अच्छा भोजन बोला जाता है, ताकि संतान भी स्वस्थ रहे। अक्सर आपने देखा होगा कई संतानें पैदा होते ही साथ में किसी को बदहजमी की शिकायत होती है, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को रक्त की कमी होती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर इस चीज़ को ध्यान से, मेरी बताई हुई बात को समझ करके इस अनुसार चलेंगी, तो मुझे नहीं लगता उनको किसी वैद्य की आवश्यकता है। क्योंकि प्राचीन काल में कोई अल्ट्रासाउंड की मशीनें इत्यादि तो नहीं हुआ करती थी। यही एक माध्यम थे जिससे संतान को स्वस्थ और अच्छी और बुद्धिमान संतान को जन्म दिया जाता था। माध्यम यही थे। तो इनको पालन करके आप भी इसका अच्छा लाभ उठा सकती हैं। देखिए, चीज़ें वैदिक हैं, पुरानी हैं, आज भी मौजूद हैं, बस हमको मालूम नहीं होता। हमको मालूम हो जाए तो आधी चीज़ें तो हम स्वतः ही संभाल लेते हैं। नवम मास की बात करूं तो नवम मास में फिर चंद्रमा इसका आधिपत्य लेता है और बालक में उद्वेग उत्पन्न होता है। बालक उछलने लगता है, माँ के पेट में लात मारने लगता है। दसम मंथ में सूर्य पुनः आधिपत्य लेता है और बालक को गर्भ से बाहर आकर इस धरा पर, इस जननी पर द्रव्य से अवतरित करता है। सूर्य की उपस्थिति में ही बालक का जन्म होता है। तो आप लोगों ने जाना कि आज हमारे माताओं बहनों जो कि संतान को जन्म देती हैं, तो गर्भाधान से लेकर संतान होने तक किस ग्रह का किस महीने में क्या आधिपत्य रहता है और क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारी माताएं बहनें उस देवता से संबंधित, उस ग्रह के देव से संबंधित अगर पूजा आराधना करती रहती हैं, 9 महीने पूर्णतः सात्विक रहती हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद रहता है कि संतान सुखी, सुंदर, स्वस्थ उत्पन्न होगी, बुद्धिमान होगी। या मैं भी कह सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने पुराणों पर पूर्ण विश्वास है, अपने वेदों पर पूर्ण विश्वास है। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप लोगों को भी पूर्ण विश्वास ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव। जय बजरंगबली बाबा महाराज।